दोस्तों, मैं जो अब टॉपिक अपना लेने जा रहा हूँ वो होगा एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, फिर इसके आगे का जो पार्ट लेंगे वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा मैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं बात करता हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। फिलहाल तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार की बहुत ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है कि बच्चा सुबह अगर स्कूल जाना चाहे तो हंस के जाए, नहीं जाना चाहे तो बात ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको पता हो कि मुझे जरा सी भी गुलामी नहीं पालनी है स्कूल में, कोई भी काम मुझसे ज़बरदस्ती ना करवाया जाए। बस ऐसा अगर स्कूल का सिस्टम हो जाए, एजुकेशन हो जाए हमारी, तो फिर मज़ा ही अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है, सब पढ़ने के लिए नहीं बने होते, और जितने भी सफल लोग हैं 100% आप देख लेना वो सब अनपढ़ ही थे। 99% सब अनपढ़ थे और कोई पढ़ने के लिए नहीं बनाता। सबको प्रकृति ने, नेचर ने, परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने बनाया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मूल प्रकृति में स्थित थे, जो वो लेके पैदा हुए थे नेचर से, और ट्यून्ड होके उन्होंने नेचर से ट्यून्ड होके जो भी उन्होंने किया, जो वो उनकी जन्मों की पूंजी थी, जो वो करते हुए आ रहे थे जन्म लेते लेते, वही उनकी प्रतिभा थी। तो उनको इस जन्म में कुछ नहीं सीखना था, और ना आपको या किसी भी मनुष्य को यहाँ पे कुछ सीखना है। ठीक है, मैं ये शुरू से कह रहा हूँ, और यही सत्य है एकमात्र कि यहाँ पर जो आप बच्चा जब छोटे पे जो एक्ट कर रहा होता है ना, तो उसे देखो उसका जो नेचर है वो किस तरफ जा रहा है, वो क्या चीज़ें पसंद कर रहा है। टेक्निकल लाइन पसंद कर रहा है, तोड़ा फोड़ी पसंद कर रहा है, जो पसंद कर रहा है, जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में खेल कूद पसंद कर रहा है, तो वही उसका प्रतिभा का क्षेत्र है। उसी लाइन में उसको जाना है, क्योंकि वो जन्मों की पूंजी उसकी पहले से आ रही है, और उसी में वो सफल बनेगा, उसी में वो महान बनेगा। वो पहले से ही इसमें मास्टर है। लेकिन हम यहाँ पे नया नया सिखाते हैं, तू इंजीनियर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कि बीटेक कर लो, और ऊंचे कोर्स कर लो, इंटर कर लो, बीए कर लो, गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। ये सब बकवासें हैं, गुलामी की ओर मत भेजो। ये सारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गुलामी सिखा रहा है और कुछ नहीं सिखा रहा है। और जब तक पूरी दुनिया में ये चीज़ साफ नहीं हो जाएगी कि भाई अगर बच्चा जाना चाह रहा है, उसका क्षेत्र स्कूल में, स्कूल प्रोवाइड कर रहा है उसको, अगर वो खेलना चाह रहा है तो उसको सिर्फ, उसका प्रतिभा सिर्फ खेल है, उसको पढ़ाई की 1% भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 साल तक उसको इतना पढ़ा दिया जाए कि भाई बोलना सीख ले, बैठना सीख ले, इंग्लिश सीख ले, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड टूर करे आए, सब समझ ले इंग्लिश लोगों की, अपनी होम की भाषा सीख ले। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं कि भाई कैसे दुनियादारी निभानी है। बस 4-5 साल से ज़्यादा उसको सीखने का कुछ है ही नहीं। और सिर्फ शुरू से उसको अपनी प्रतिभा के क्षेत्र में डाला है, चाहे खेलकूद हो, चाहे वो प्रयोग करता हो, चाहे वो साइकोलॉजी में जाना चाहता हो। और जब तक साइकोलॉजी नहीं होगी स्कूल में, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया की अगर मैं बात पे आऊँ तो इंडिया का तो बहुत ही बुरा एजुकेशन सिस्टम है। बात यूरोप और अमेरिका की अगर इंडिया के कंपैरिजन में करूँ तो वहाँ का बहुत ही यहाँ से बेहतर है, और वहाँ पे लोग काफ़ी हद तक साइकोलॉजी समझ रहे हैं। बच्चों से फिर भी इतनी ज़बरदस्ती नहीं की जाती जितना कि इंडिया और इंडिया की सराउंडिंग बेल्टों में की जाती है। यहाँ पे गुलाम बनाया जाता है, सब कुछ नेताओं के हैंड ओवर है, सब कुछ ये नेता, धर्मगुरु और ये स्कूल वाले मिलके बच्चों का शोषण आज से नहीं, हजारों सालों से कर रहे हैं। 100-200 सालों से तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब से ये विज्ञान आया तब से बुद्धि चलाना कुछ ज़्यादा ही चालू कर दिया लोगों ने। लेकिन इसका हम फ़ायदा नहीं उठाते। विज्ञान का जो हमें फ़ायदा मिल रहा है ना, वो आज से 200-300 साल पहले किसी मनुष्य को नहीं मिलता था। लेकिन हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। फ़ायदा तो छोड़ो, उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमको इसका दुरुपयोग करना है, जबकि हमको इसका उपयोग करना था, हम और आगे जा सकते थे। तो सिर्फ गुलामी पकड़ाई जा रही है चीज़, टीचर ज़बरदस्ती करते हैं, और साइकोलॉजी है नहीं स्कूल में। जब तक स्टार्टिंग से साइकोलॉजी नहीं बताई जाएगी, टीचर साइकोलॉजी के मास्टर्स होने चाहिए, वो उन्हीं को पढ़ाने का हक होना चाहिए स्कूल में, जो मास्टर्स हों साइकोलॉजी के, जो मन को जानते हो, बिहेवियर को जानते हो, बच्चों के सभी चीज़ें जानते हो कि बच्चा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। वही बच्चा सफल हो सकता है। कोई भी ज़बरदस्ती इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, जैसी तेरी मर्जी। बिल्कुल सॉफ्ट सरल तरीके से जब तक नहीं बताया जाएगा किसी को भी, तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, खास तौर से इंडिया में और इंडिया की सराउंडिंग बेल्ट में बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के। और अभी तो सिर्फ बच्चों को मारा जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है, गुलामी उड़ी जा रही है, ताकि रोबोट बन जाएं और ख़त्म हो जाएं। वही सब कुछ खराब उनका जीवन हो जाए। एक लेवल पे आके इंटर तक, 12th तक, हाई स्कूल तक आते आते बिल्कुल बर्बाद। वही माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं, वही टीचर, वही हर तरफ अफरा तफरी, पैसे कमाने की दुकानें चल रही हैं, वही गवर्नमेंट जॉब, गुलाम पकड़ाने की, इनकी नौकरी करते फिरो, गुलाम बनते फिरो, कुछ ऊपर ना जा पाओ, वही छल कपट, वही स्वार्थ में मर जाओ।
ठीक है, ये जीवन नहीं है। अगला टॉपिक लूँगा, कैरी ऑन करूँगा। फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि सब कुछ एजुकेशन सिस्टम जीरो है यहाँ का, बिल्कुल बेकार है। सब कुछ अपग्रेड होना है शुरू से। सबसे पहले साइकोलॉजी आनी है और टीचर्स समझदार होने चाहिए, जो कि साइकोलॉजी समझते हों, पढ़े लिखे होने चाहिए। साइकोलॉजी, माइंड और बिहेवियर बच्चों का समझने वाले हों, जो बच्चा चाहे उसकी बात मानने वाले होने चाहिए। बस तभी थोड़े बहुत बच्चे ठीक हो सकते हैं और ये देश तरक्की कर सकता है और पूरी दुनिया तभी तरक्की कर सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे कैरी ऑन करूँगा। ठीक है, बाय।